पैगंबर यूसुफ की कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है और एक यादगार मिलाप पर जाकर खत्म होती है। सोचिए, क्या एक ख्वाब किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? यूसुफ की कहानी यहीं से शुरू होती है। यूसुफ अपने वालिद पैगंबर याकूब के सबसे लाडले बेटे थे, बेहद खूबसूरत और अक्लमंद भी। एक दिन यूसुफ ने अपने वालिद को एक अजीब ख्वाब सुनाया और वालिद इसका मतलब फौरन समझ गए। उनके वालिद ने समझाया, देखो, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। उन्हें भाइयों की हसद का डर था, लेकिन भाई तो पहले से ही उनसे जलते थे और बस उन्होंने यूसुफ को हटाने की साजिश रच डाली। तो उन्होंने यूसुफ को धोखे से कुएं में फेंक दिया और घर जाकर अपने वालिद से झूठ बोल दिया। वहां से गुजर रहे एक काफिले ने यूसुफ को कुएं से निकाला, लेकिन फिर मिस्र ले जाकर बेच दिया। मिस्र में यूसुफ पर कई इम्तिहान आए, गुलामी, झूठा इल्जाम और फिर सालों की बेगुनाह कैद। लेकिन कैद में भी यूसुफ का सब्र कायम रहा और यहीं उनकी ख्वाबों की ताबीर की काबिलियत सामने आई। कई साल गुजर गए, फिर मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसका मतलब कोई नहीं बता पा रहा था। तब यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल भयानक कहत के। बादशाह यूसुफ की अक्लमंदी से इतने मुतासिर हुए कि उन्हें फौरन रिहा कर एक बड़ा ओहदा दे दिया। और जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ। कहत पड़ा और दूर दूर से लोग मदद के लिए मिस्र आने लगे। आने वालों में कौन थे? यूसुफ के अपने भाई, और वो यूसुफ को इस बड़े ओहदे पर पहचान ही नहीं पाए। कुछ इम्तिहान लेने के बाद यूसुफ ने आखिरकार भाइयों को बता ही दिया कि वो कौन है। बदला लेने की बजाय यूसुफ ने क्या किया? उन्होंने अपने भाइयों को दिल से माफ कर दिया। और इस तरह सालों बाद यूसुफ अपने भाइयों और अपने प्यारे वालिद पैगंबर याकूब से फिर मिले। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसमें सब्र, भरोसा और माफी की ताकत छिपी है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सब कुछ इंसानी मंसूबों से होता है या कोई बड़ी ताकत भी है?